ठीक है जी। उसके बाद अब मैं इस लोकल लिंक को हटा देता हूं और वापस एक्स्ट्रा लिंक को लिख देता हूं google.com एंड यहाँ पर भी हम इसको गूगल लिख देते हैं सिंपली। ठीक है जी, रिफ्रेश करते हैं। 1 सेकेंड। ठीक है, रिफ्रेश किया और गूगल हमारे पास आ चुका है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये लिंक ओपन हो जाएगी। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस गूगल पे क्लिक करूं तो मेरे पास इधर ऊपर एक और टैब ओपन हो जाए और गूगल जो है उसके अंदर ओपन हो। ये वाला जो मेरा पेज है वो एज इट इज यहीं पे खुला हुआ हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना टारगेट एट्रीब्यूट यूज करते हैं। टारगेट इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन। टारगेट के अंदर जब भी आपने न्यू टेब ओपन करनी हो तो आप क्या करेंगे, अंडरस्कोर देंगे एंड देन ब्लैंक दे देंगे। मतलब कि एक ब्लैंक पेज में आपकी ये जो लिंक है वो ओपन होगी। मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इस वक्त हमारे पास ऊपर कोई भी गूगल वगैरह ओपन नहीं है। सो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास एक टेब ओपन हो जाएगी। क्लिक किया, सॉरी रिफ्रेश नहीं किया था मैंने, रिफ्रेश किया और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास एक न्यू टैब ओपन हो गई और इसमें जो है हमारे पास गूगल ओपन हो चुकी है और ये जो हमारा हाइपरलिंक्स वाला पेज था वो यहीं पे ओपन है। ठीक है, तो ऐसे जब भी आपको अलग टैब में फाइल को ओपन करना हो तो आप टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक दे देंगे। ये सेम चीज आपकी अप्लाई होगी अगर आपके पास लोकल लिंक्स हो तो सिंपली क्या करेंगे, आगे आप टारगेट का जो एट्रीब्यूट है वो आप दे देंगे सिंपली उसमें। ठीक है जी। उसके बाद ये कभी भी जरूरी नहीं है कि आप जो लिंक्स दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे दें। मैं टारगेट को फिलहाल हटा देता हूँ। अगर आपने किसी इमेज पे लिंक देनी है तो आप उस पे भी दे सकते हैं। हेडिंग पे देनी है आप उस पे भी दे सकते हैं। HTML का कोई भी एलिमेंट हो अगर आपने उस पे लिंक लगानी हो तो आप उस पे लिंक लगा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि हेडिंग 1 में मैं जो है लिंक लगाऊं तो मैं क्या करूंगा, एंकर के बीच में जो स्पेस है हमारे पास यहाँ पर मैं H1 मैंने स्टार्ट किया एंड H1 को क्लोज किया। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूं गूगल। ठीक है, सेव करके इसको चेक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास हेडिंग 1 यहाँ पे आ चुकी है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो गूगल जो है हमारी ओपन हो गई है। इस सेम तरीके से आप जो है अगर आपको किसी कोई इमेज वगैरह ओपन करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज SRC, आगे हम इमेजेस पढ़ेंगे तो इमेजेस को हम वहां पे देखेंगे, लेकिन आप सिंपली क्या करेंगे, इमेज की जो टैग है वो आप यहाँ पर बीच में दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है क्रिएटिंग अ बुकमार्क। सो बुकमार्क की तरफ चलने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बुकमार्क होता क्या है। मैंने जो है विकिपीडिया ओपन किया हुआ है क्योंकि बुकमार्क विकिपीडिया पे अक्सर यूज होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास जो आपको लिंक्स नजर आ रही है ये हमारे पास बुकमार्क होती है। सबसे पहले मैं बुकमार्क को एक्सप्लेन करता हूँ कि बुकमार्क होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेज है जो कि बहुत बड़ा है, जैसे देखिए ये कितना लंबा पेज है। ठीक है, अगर यूजर को ऊपर से नीचे की तरफ आना हो तो वो क्या करेगा, स्क्रॉल करके वो चीज ढूंढेगा। ठीक है, तो विकिपीडिया वाले क्या करते हैं कि यहाँ पे कंटेंट में वो बुक मार्क्स बना देते हैं, जैसे ओवरव्यू, हिस्ट्री, मॉडर्न प्रोग्रामिंग। अगर आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए ओवरव्यू लिखा हुआ है, हिस्ट्री लिखी हुई है एंड मॉडर्न प्रोग्रामिंग लिखी हुई है। मतलब कि अगर आपको डायरेक्टली नीचे किसी टॉपिक में जंप करना हो तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे एंड आप उस जगह पे जंप कराएंगे। मतलब कि सेम पेज पे, किसी दूसरे पेज पे शिफ्ट नहीं होंगे, सेम पेज पे नीचे ऊपर आपने अगर जंप करना है तो उसके लिए हम बुक मार्क्स क्रिएट करते हैं। सो बुक मार्क कैसे क्रिएट होगा, आई होप कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि बुक मार्क होते क्या है। ठीक है, अब अगर आपने ये बुक मार्क्स क्रिएट करने हैं तो वो आप कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बुकमार्क के लिए आपको जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास एक बहुत बड़ा पेज होना चाहिए। तो सबसे पहले एक बड़ा पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, चैप्टर 1 पैराग्राफ
माय टेक्स्ट। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है जी, अब 1 की जगह पे मैं इसको 2 कर देता हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 30। ठीक है, सेव करके इसको चेक करते हैं। आई होप कि ये देखिए अब हमारे पास जो है एक अच्छा खासा पेज यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक बुकमार्क क्रिएट करूँ जो कि डायरेक्टली मुझे चैप्टर 11 पे लेके आए, तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे? सो यहाँ पर हम एक लिंक ऊपर बनाएंगे, जैसे उस पर क्लिक करें तो चैप्टर 11 ओपन हो जाए। तो हम क्या करते हैं, ऊपर आते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं href एंड यहाँ पर हम लिखते हैं क्लिक हेयर फॉर चैप्टर 11। ठीक है जी, एंड हम 1-2 बार BR यूज कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जब भी आपको सेम पेज पे काम हो, जैसे अभी हमारा जो काम है वो सेम पेज पे है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हैश यूज करते हैं। हैश यूज करने के बाद आप जो है आईडी जो है यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है चैप्टर 11 पे आए। चैप्टर 11 में जो आपने हेडिंग दी है उस पर आप स्पेस देके आईडी बनाए। पहले आईडी का आप कोई भी नाम दे दें, जैसे मैं चैप्टर 11 इसका नाम दे देता हूँ। आईडी इसका एक नाम है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। आईडी मीन्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। हैश के बाद आप जो है वो वाला जो नाम आपने सेलेक्ट किया है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप सेव करके इसको रिफ्रेश करें। ये देखिए हमारे पास आ चुका है क्लिक हियर फॉर चैप्टर 11। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारा जो चैप्टर 11 है वो ओपन यहाँ पे हो चुका है। ऐसे अगर आपने चैप्टर 6 ओपन करना है तो वो आप कैसे करेंगे, इसकी जो मैं आईडी बनाऊंगा उसको मैं चैप्टर 6 का नाम दे दूंगा CH6। एंड आईडी कैसे क्रिएट होगी, H1 के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा, उसको CH6 का नाम दे देता हूँ। पेज को रिफ्रेश किया एंड 1 सेकेंड इसको यहाँ से एडिट कर देते हैं, यहाँ पर भी इसको 6 लिख देते हैं एंड देन रिफ्रेश। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए चैप्टर 6 जो है हमारे पास ओपन हो चुका है। सो गाइस ये थी हमारे पास HTML में लिंक्स। सो गाइस थैंक फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट